और उनकी दोनों बहनों को जो है इस समय गाड़ी में प्रिजनर वैन में बिठा लिया गया है। और ये गर्दन भी उड़ जाए, मेरी जान हाजिर है अपने वजीर आजम इमरान खान के लिए। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 अप्रैल रात के 9 बजने वाले हैं और बड़ी ही ड्रामाई किस्म की सूरत-ए-हाल है। अब से कुछ देर पहले आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है कि इमरान खान की बहनों को और पीटीआई की मरकज़ी क़यादत जो अडयाला जेल मिलने के लिए गई थी उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिरासत में लेने के बाद उन्हें इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर चक्री इंटरचेंज है, वहाँ से भी 1.5 किलोमीटर दूर कोई होटल है, शनवारी होटल, जिसे लारेब शनवारी होटल बोला जाता है। वहाँ पर उतारा कुछ देर के लिए, खाना शाना खाने का मंजर भी देखा जा सकता है, वीडियोस उसकी भी मौसूल हुई हैं। आगे क्या होगा उसके ऊपर हम नेक्स्ट व्लॉग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो ज़रा मैं पूरी डिटेल विजुअल एविडेंस के साथ आपको बताता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट स्टोरी समझ आ जाए। इनको लेके जाया जा रहा है यहाँ से। तो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लिया गया है और इस बार वारंट्स दिखाकर ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। यानी पहले से ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ होगा, ये पहले से प्लानिंग एक तरह से हो चुकी थी। सूरत हाल आपके सामने है कि आज भी मुलाकातों का दिन था, अदालत के ऑर्डर्स थे, मुलाकातों के लिए लोग गए, उनकी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी क्योंकि 2 रोज़ पहले यानी मंगल के रोज़ पुलिस हुकाम की जानिब से उन्हें ये एश्योरिटी या यकीन दहानी कराई गई थी कि आप जुमेरात को आ जाइए, अभी आप धरना ना कीजिए, हम आपकी मुलाकात करा देंगे। तो अलीमा खान ने कहा कि हमें चाहते ना चाहते हुए भी एक बार कम से कम इन पर एतबार करना ही पड़ा कि ये पहली बार गारंटी दे रहे हैं तो हो सकता है जुमेरात के दिन मुलाकात हो जाए। वैसे मुश्किल था लेकिन उन्होंने एतबार किया। आज जब ये सारे लोग गए तो पहले की तरह रास्ते बंद, पुलिस एहलकार तैनात, नफरी पहले से बढ़ी हुई थी। इस बार तो प्रिजन वैन्स भी मंगवा ली गई। तो मैंने कहा ना कि इस बार थोड़ी तैयारी का इरादा पहले से था पुलिस एहलकारों का कि जनाब ये होगा। और जब रास्ते में रुकावटें खड़ी देखी तो बड़ी इन्होंने कोशिश की कि हम किसी और रास्ते से किसी और तरीके से चल जाए, क्योंकि अब जितने भी रास्ते हैं ना ऑल्टरनेट, उनके ऊपर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाते हैं कि किसी तरह से जा ना सकें। तो उमर अयूब ने तो बल्कि कोशिश की कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हो गए कि मैं मोटरसाइकिल पे निकलने की कोशिश करता हूँ। वो उन्होंने अपने कारकुन से बाइक पर राइड ली कि वो जाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामी हुई। और यूँ जो इमरान खान की बहनें थीं और सारे इन्होंने वहाँ पर अडयाला जेल के करीब ही एक ज़ेरे तामीर जो प्लाज़ा है उसमें पनाह ली। सख्त गर्मी और वहाँ पर क्या कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई कूलर, ना पानी, ना कोई और चीज़, पहले जैसी सिचुएशन ही। तो वहाँ पर इन्होंने पनाह ले ली। इस मौके पर जरताज गुल भी साथ थी, साहिबजादा हामिद रज़ा, अहमद बचर, फिर उमर अयूब, ये सारे उनके साथ ही बैठ गए। सूरत हाल क्या थी, मतलब क्या कर क्या रहे थे, गिरफ्तारियां जो की गई हैं क्या कोई तोड़ फोड़ थी, कोई एहतजाज था? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। बहनें तो अपना जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ रही थी। हो सकता है कि मुल्क कौम के लिए, अपने भाई के लिए, बाकी सब दुआएं करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने आज ये इरादा कर लिया था कि पहले तो हमने एतबार किया था पुलिस एहलकारों की श्योरिटी पे, लेकिन इस बार हम एतबार नहीं करेंगे, हमें मुलाकात नहीं देंगे, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। बहरहाल जो पुलिस एहलकारों की नफरी बढ़ने लगी तो उन्होंने कारकुनान को किया साइड पे, जितने भी अंदर थे ना प्लाजे के आसपास, उन्होंने सबको कहा कि आप तो यहाँ से पहले निकले ना। तो पहले उन्होंने कारकुनान को साइड पे किया और बाद में मरकज़ी क़यादत को बताया कि आप सबके वारंट्स हैं और यूँ आपको हिरासत में लिया जाएगा। तो फिर एक एक करके सबको हिरासत में ले लिया। तो इस मौके पर उमर अयूब काफ़ी जज्बाती दिखाई दिए और उन्होंने बड़ी शदीद नारेबाजी की। जज्बाती इन सेंस ऐसा नहीं कि कोई डर या खौफ था, ये डर और खौफ तो पहले ही निकल चुका। अब मतलब ये लोग जाते हैं, पहले एक टाइम पे होता था कि गिरफ्तार हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे रूटीन है, मामूल है, नॉर्मलाइज होगी ना सिचुएशन। तो उनकी बहनें भी कहती हैं कि कर लें गिरफ्तार, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई मज़ाहमत। बड़ी बहादुरी के साथ ये हर बार होता है कि लोग आके गिरफ्तारी देते हैं, बल्कि किसी को पुश भी नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं आपकी गिरफ्तारी का ये वारंट है, वो कहते हैं ठीक है, वैन में बैठते और निकल जाते। तो यही सिचुएशन आज भी हुई। साहिबजादा हामिद रज़ा को भी हमने देखा बड़े आराम से वो गिरफ्तारी उन्होंने दी, अपोजिशन लीडर ने भी दी। और एक बार फिर मैंने देखा कि अपोजिशन लीडर को पुलिस एहलकार जिस तरह से वो कर रहा है कि
चले वैन में बैठे, तो वो थोड़ा सा मायूब लगा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के नुमाइंदा के तौर पे वो अपोजिशन मतलब लीडर है एक तरह से, लेकिन समहाउ उनको इसी तरह से ट्रीट किया गया। तो उमर अयूब ने काफ़ी वहाँ पर जज्बाती नारेबाजी की इमरान खान के हक़ में, मतलब इमरान खान के बारे में उन्होंने खूब अपने दिल का जो भी था वो उस टाइम जज्बात का उन्होंने इजहार किया। तो चूँकि कैदी वैन्स पहले से मौजूद थी और सबको उन्होंने बिठाया और वहाँ से रवाना करना शुरू कर दिया। तो जो कोई कारकुनान थे उन्होंने थोड़ी बहुत नारेबाजी की कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जैसे ही वो कैदी वैन निकली है लेके, अब पता नहीं किस साइड पे गए हैं, तो शौकत बसरा जो हैं पीटीआई के रहनुमा, वो भी उनके हमरा अपनी गाड़ी में उनका पीछा करते करते निकल पड़े कि जनाब हम जाके सिचुएशन बताते हैं कि कहाँ पर ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या जिस तरीके से ये सारा मामला मिस हैंडल किया जा रहा है, या तो ये होना कि कोई ज़बरदस्ती अडयाला जेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, फिर तो ये एक्शन समझ में आता है, फिर तो अगर ऐसा हो तो जस्टिफाई है। लेकिन अगर किसी के पास कोर्ट्स के ऑर्डर हैं और वो उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चाहता है और पुराने तरीके से चाहता है, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट हो रही, तो फिर भी ये सारा कुछ करना, इससे इमरान खान को, उनकी बहनों को, पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं इस तरह से पहुंच रहा कि उनके बयानिए को कोई नुकसान पहुंचा हो या उनका कारकुनान डिमोरलाइज हो जाए इस सिचुएशन को देख के। इनफैक्ट ये तो वो फ्यूल कर रहा है उस चीज़ को, उस तहरीक को, उन जज्बात को कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, उसको विंडिकेट कर रहा है, एक तरह से स्टैम्प कर रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इस सारे मामले में अदालत जिसका ऑर्डर है, जिसके ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं कर रहे। मतलब नेक्स्ट टाइम तो फिर ये होना चाहिए ना कि अदालत को ऑर्डर देते वक्त, लिखवाते वक्त ये पूछ लेना चाहिए कि हम ये ऑर्डर कराने लगे, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा लेंगे या नहीं करेंगे, हमें पहले बता दें। तो ये इट्सेल्फ जो अदालत है उसके लिए भी कहीं ना कहीं हजीमत का सामान बन जाता है कि यार उनके ऑर्डर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मतलब एक है ना सिंगल बेंच, एक जज कोई ऑर्डर दे दे, समझ में आता है कि इसके ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये कोई फिर होता है जो 2 रुकनी बेंच होता है, वो उससे भी आगे, ये तो लार्जर बेंच का ऑर्डर था, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम ही होता है कि कोई लार्जर बेंच बने, वरना सिंगल होता है या दो रुकनी बेंच होता है। ये तो लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था केस को सुन के सुप्रीडेंट अडयाला जेल की मौजूदगी में। बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा है और ये कोई मेरा ख्याल तीसरी या चौथी दफ़ा अलीमा खान की गिरफ़्तारी है और मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है या उनकी तहरीक को। हाँ, लेकिन कारकुनान सही और गलत का फ़ैसला जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से सुना रहे होंगे, इस टाइम भी सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज एक बड़ा मुकाबला था जो अभी उसका हतमी नतीजा तो नहीं आया, लेकिन आपको पता है उमरकोट का इलेक्शन था NA 213 का और नताइज अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। पूरा दिन हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे हैं कि यहाँ पर धांधली हो रही है, यहाँ पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर सरकारी मशीनरी पहुँच गई है। वो सारी चीज़ें जो रिवायती एक तौर तरीका होता है, हरबा होता है, जब आवाम में उतनी जड़ें ना हो, उतनी पजीरा ही ना हो, तो फिर ये थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इब्तदाई नतीजा 1-2 मौसूल हुए उसके मुताबिक तो जो लीड थी, मतलब जहाँ पे कहीं पे बिल्कुल फेयर रिज़ल्ट है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई टैंपरिंग है या कुछ है, वहाँ पे पीटीआई के जो लाल माली हैं उन्होंने 500 वोट लिए किसी एक पोलिंग स्टेशन पे और पीपल्स पार्टी की जो सबा तालपुर हैं उन्होंने लिए 15 वोट। तो आप वोटों का जो डिफरेंस है वो देखिए। अगर आपको एंड पे ये पता चले कि सबा तालपुर जीत गई हैं तो आपको हैरानी तो होगी, लेकिन आप, मेरा ख्याल है ये चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब वोटों का डिफरेंस आप देखें कि आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन देखी, आपने ग्राउंड पे कैंपेन देखी। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल खुदा को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के लाल माली के मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार है सबा तालपुर, मुझे इनके बारे में नहीं पता था। मुझे लाल माली के बारे में भी सिर्फ सोशल मीडिया से ही पता चला कि इनकी इतनी ज़बरदस्त कैंपेन हो रही है और मुझे नहीं पता था कि इनके मुकाबले में कौन उम्मीदवार है। ये अभी मुझे सोशल मीडिया से ही जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि इनके मुकाबले में है कौन और कौन इलेक्शन लड़ रहा है, तो आज इलेक्शन के बाद मुझे पता चला है कि ये सबा तालपुर साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। मतलब उनकी कैंपेन किस लेवल की होगी या उनका एंट्रेंच किस लेवल का होगा, कैसी उन्होंने तैयारी की है, इससे अंदाज़ा हो सकता है मेरी अपनी कम इल्मी हो, मैं उसका भी एतराफ़ करता हूँ। लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ पे पूरा शोर है, पूरा ज़ोर है पीटीआई का। आपने जलसे देखे हैं, उनकी रैलीज़ देखी हैं आपने किस लेवल की थी, और दूसरी तरफ हमें कोई इतना नज़र नहीं आया। बट अगेन अगर एट द एंड जाके वो पता चले कि
वो जीत गए हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो इसमें फिर ये जो दिन भर शिकायत होती रही हैं कि जनाब इस पोलिंग स्टेशन में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिर अंडर डिस्कशन आ जाती हैं। तो देखते हैं क्या नतीजा होता है। जो फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि ये जिस हलके में ये इलेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर ये वो वाहिद हलका है जहाँ पर अक़लियत जो है वो अक्सरियत में है। यहाँ पर यानी अक़लियतों के वोट बहुत ज़्यादा हैं, तो लाल माली जो हैं वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी दर्दमंदाना एक अपील की थी कि इस बार आप जो जेन्युइन इलेक्टेड बंदा है उसको जीत लेने दें। यहाँ पे 8 फरवरी वाला कुछ ना करें। जो जेन्युइन वोटों से आए, एक सीट से हुकूमत ने नहीं गिरना, लेकिन ये है कि अक़लियतों को अपने ख़िलाफ़ ना करें, उनको आप उनका जेन्युइन राइट जो है वो दें। जो भी नतीजा होता है, बेशक अगर फेयर तरीके से पीपल्स पार्टी जीती है, उनका हक है वो जीते, लेकिन इसमें ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने, ये नहीं होना चाहिए था। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। आज अली अमीन गंडापुर की, जैसे मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया था कि पंजाब में एंट्री हुई और बड़े लंबे अरसे के बाद वो पंजाब में आए। मतलब चीफ़ मिनिस्टर हैं KPK के, पंजाब में एज अ चीफ़ गेस्ट आए। रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन है, लाहौर हाई कोर्ट है, होस्ट जो हैं वो उनके जनाब पूरे वकला बरादरी हैं, और वो जिन्होंने वोट लिया इमरान खान के नाम पे और वो जीते इमरान खान के नाम पे, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया अली अमीन गंडापुर का। और फिर हमने देखा कि PTI के लोग जो हैं वो भी बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए पहुँचे। रेहाना डार का मैं विजुअल देख रहा था अली अमीन गंडापुर के साथ, वो उनके हाथ भी चूम रहे, तो बड़े जज्बाती किस्म के मनाजर वहाँ पर देखने को मिले। जज्बाती मनाजर के साथ साथ जो तकरीर है वो भी बड़ी जज्बाती किस्म की है और काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि इमरान खान की जो अमर बिल मारूफ की जंग है वो जारी रहेगी, और जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया था उसी तरह से हम भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही उन्होंने जितने वकला सामने थे, जो मेज़बान थे, उनसे कहा कि आप हाथ उठाकर वादा करें कि इमरान खान की इस आज़ादी की तहरीक में या जो भी उन्होंने बेड़ा उठाया उसमें साथ देंगे आप, तो वादा करें। तो सब ने हाथ उठाया, अली अमीन गंडापुर ने भी, और इस तरह से कुछ मनाजर वहाँ देखने को मिले। और फिर उन्होंने एक मैसेज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, या जो फ़ैसला साज लोग हैं या जिनके कुछ बोलने से या कहने से फ़र्क पड़ता है, उनको ये पैगाम दिया है कि ऐसी तनकीद मत करें जिससे आपके ऊपर सख्तियाँ हों और आपके लीडर को नुकसान पहुँचे। यानी ऐसे बयानात, ऐसी तनकीदी जुमलेबाजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिससे ऐसा तासुर आए कि आप आपस में इत्तेहाद नहीं है आपका, और उसका अल्टीमेट नुकसान किसको पहुंचता है? इमरान खान को, कि इनकी पार्टी मुतहद नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर दूसरों को मौका मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी काम जिससे आपके लीडर को नुकसान पहुंचे या कॉज को नुकसान पहुंचे वो मत करें, आगे बढ़े और मुत्तहिद रहें। तो एक उन्होंने पश्तो में मिसाल भी सुनाई कि या पहाड़ को तोड़ेंगे या सर को तोड़ लेंगे। पश्तो में पता नहीं क्या कहते हैं, अगर कोई हमारे दोस्त भाई पख्तून है, ऑब्वियसली बड़ी तादाद में है, तो वो ज़रा बताइएगा पश्तो में क्या कहते हैं इसको। तो बहरहाल उन्होंने उम्मीद दिलाई एक बार फिर अपने कारकुनान को कि जीत हमारी होगी और इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होंगे। वो इस कौम की आवाज़ है और उन्हें कोई कैद नहीं रख सकता। बहरहाल अभी तक तो वो कैद हैं और सारी कोशिशें, हर हरबा, हर तरीका, कोई मुज़ाकरात का हो, कोई मुज़ाहमत का हो, कोई मुफाहमत का हो, वो फ़िलहाल तक बेसूद दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, कोई मोमेंट्स ऐसे आते हैं, कोई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई दूसरा फ्रीक जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, बात करें, बताएं कहाँ तक आप लचक का मुजाहरा करते हैं, कौन से CBMs बनने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैसे हो सकता है, वो भी नहीं नज़र आ रहा। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन बहरहाल अभी यहाँ पे बरकरार है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो मलिक आसिफ नसवाना है, उन्होंने भी खिताब किया इस मौके पर, चूँकि वो होस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि अब वकला जो हैं हम मुत्तहद होंगे, क्योंकि हम सब भरपूर तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं और आइन कानून की बालादस्ती के लिए हमने अपनी ये जद्दोजहद जारी रखनी है। मैं आज इमरान खान साहब का एक क्लिप देख रहा था, काफ़ी पुराना क्लिप है, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाए जाने के बाद ये जो उनकी एक स्ट्रगल शुरू हुई, उस मोमेंट में उन्होंने कहा कि कानून और इंसाफ की कब्र खोदी जा रही है इस मुल्क में, ये हो रहा है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि आइन कानून की कब्र खोदी जा रही है, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता 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 हमने देखा टिल द एंड ऑफ ये 26th अमेंडमेंट, 26वीं तरमीम जब तक नहीं हो गई। और अब इमरान खान ने आइन कानून और इंसाफ के लिए जो बातें या जो प्रेडिक्शन इन पिछले 2 सालों में की थी, उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो उनकी विंडिकेशन की सूरत में हो रहा है कि जो वो कहते रहे हैं एग्जैक्टली वही होता रहा है। वो कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इस मुल्क में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बार बार विसल ब्लो करते रहे हैं, और एग्जैक्ट हम देख रहे हैं कि अब की जो सिचुएशन है
वो एग्जैक्टली वैसे ही जैसा वो बताते रहे हैं। एनीवेज़, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़रा बेहतर करे पाकिस्तान के हक़ में, आपके हक़ में, और ओवरऑल फ़ैसला साज जो है वो मिल बैठें तो सब लोगों के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाएं जिससे थोड़ा राहत का, थोड़ा इत्मीनान का सबको मौका मिले। ये नेशन डिज़र्व करती है कि ये पोलराइज्ड किस्म के माहौल से निकल के एक बिल्कुल मामूल की एक हैप्पी लाइफ जो है, जिसमें ये टेंशन ना हो गया यार ये हो गया, ये गिरफ्तार है, ये अरेस्ट है, ये पीका। आप सुबह से देखें रात तक देखें क्या हेडलाइंस चलती हैं, क्या खबरें चलती हैं, ये दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गया, वो दहशतगर्दी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है। जबकि जो अदालतों में पेश हो रहे हैं वो कौन है? वो सियासी वर्कर्स हैं। किसी को 26 नवंबर के धरने में पकड़ा हुआ, किसी को किसी केस में पकड़ा, किसी को किसी केस में। तो दहशतगर्दी की दफात का तो बेदरेग इस्तेमाल हुआ है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो एनीवेज़, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये अलीमा खानम को इस टाइम जो है ना, क्या कहते हैं, 72 जो है प्रिजनर वैन में बिठा लिया गया है। और ये ज़रताज गुल साहबा आ रही हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, 4 घंटे तक यहाँ पर अच्छा, इस टाइम ये सिचुएशन है कि और उनकी दोनों बहनों को जो है इस टाइम गाड़ी में प्रिजनर वैन में बिठा लिया गया है। और ये पुलिस जो है अपनी तरफ से डाल दिया गया है। और ये मंजर है जी, इस टाइम करंट मंजर है अडियाला जेल के बाहर सामने। साहबजादा आमिर रजा खान साहब भी हैं। ये इनको लेके जाया जा रहा है यहाँ से।